आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े में मिसवाक और टूथ ब्रश का हुक्म। क्या रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं और टूथ ब्रश करना कैसा है? मोहम्मद काशिफ रावलपिंडी से। मिसवाक तो बिल्कुल जायज़ है, टूथ ब्रश मकरूह है क्योंकि इसमें इसका ख़तरा होता है कि हलक में चला जाए, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता टूथ ब्रश करने से। बंदूक सामने रखकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, जब नमाज का वक्त होता है तो अपनी बंदूक सामने रखकर नमाज़ पढ़ता हूँ। क्या इससे मेरी नमाज होगी? जी हाँ। दिलजान बलूचिस्तान, दिलजान साहब, बंदूक पीछे रख के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज तो हो जाएगी, बंदूक नहीं होगी आपकी। बंदूक सामने रखकर ही नमाज़ पढ़ा करें। फ़र्ज़ वाजिब पूरे करें तो पबजी खेल सकते हैं? अली रावलपिंडी से। क्या पबजी खेलना हराम है या हलाल? अगर हम फ़र्ज़ वाजिबात तर्क ना करें तो क्या हुक्म होगा? अलबत्ता इसमें लेडीज़ की ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कार्टून टाइप होता है। देखो, अगर बेहयाई नहीं है तो बज़ाते ख़ुद एक जायज़ चीज़ है, लेकिन बहरहाल शरीयत इसको पसंद नहीं करती, चाहे आप फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी ही कर रहे हों। कुरान मजीद में अल्लाह ने अहले ईमान की सिफ़ात बयान की हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। अहले ईमान लग़वियात से बचते हैं, तो टाइम वेस्टिंग है। नबी ने फरमाया इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि बेकार बातों को छोड़ दे। इससे आपकी ना सेहत को फ़ायदा हो रहा है, ना कुछ जहन आपका तेज़ हो रहा है, बेकार काम हो रहा है। वो खेल खेलें जिससे आपकी सेहत भी अच्छी हो। हॉकी खेलें, फ़ुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, और घुड़सवारी खेलें, तीरंदाजी खेलें, स्विमिंग सीखें। इस तरह के काम करें जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, आपका दिमाग सही हो। इससे तो दिमाग ख़राब होगा आपका। बहुत से लोगों की सेटिंग आउट हो गई है पबजी खेल खेल के। तो हलाल हराम की बात नहीं है, बेकार काम है और अल्लाह को पसंद नहीं है। यानी ये वो काम है मरने के बाद आपको हसरत और अफसोस ज़रूर होगा कि मैंने क्या किया। ये कुरान मजीद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ना कैसा है? बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें आता है कि वो सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सूरतुल लैल की तिलावत ज़रा चेंज करते थे, जैसे वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा को वज़्ज़करी वल उन्सा पढ़ते थे। तो ये कैसा है? जबकि इससे तो मतलब और कुरान के अल्फाज दोनों तब्दील हो जाते हैं। नीज़ इस तरह कुरान मजीद के दूसरे अल्फाज भी चेंज करके पढ़े जाते हैं। इस बारे में वज़ाहत फरमा दें अब्दुर्रहमान हैदराबाद से। हदीस में आता है उन्ज़िल कुरान अला सबअति अहरुफिन। कुरान अल्लाह ने 7 क़िरातों पर नाजिल किया है, 7 लुगात पर नाजिल किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी पढ़ा है वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा, और वज़्ज़करी वल उन्सा दोनों नबी से साबित हैं और कोई इसमें माना चेंज भी नहीं हो रहा है, एक ही मतलब है। एक में एक तरह से बलागत है, दूसरे में दूसरे तरह से। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अगर दूसरी क़िरात में कुरान पढ़ रहे हैं तो आपने प्रॉपर कारी से वो पूरी क़िरात सीखी हो और तवातुर से नबी से वो साबित हो। ऐसे आमी आदमी को इजाज़त नहीं है कि वो ख़ुद बुखारी में देखकर, सही मुस्लिम में देखकर, अबू दाऊद में देखकर ख़ुद कुरान की क़िरातें पढ़ना शुरू कर दे। ये हराम है, नाजायज़ है आम आदमी के लिए। इससे कुरान में तहरीफ़ का अंदेशा है। तो इसलिए हम जिस क़िरात पर पढ़ते हैं, अबू हफ्स अन सुलेमान उनकी क़िरात है ये, और इस पर जो अब्दुल्ला बिन मसूद की मशहूर क़िरात है उस पर हम पढ़ते हैं। तो आपको चाहिए कि उसी पर पढ़ें। अगर आप दूसरी क़िरातों पर पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीक़े से किसी ऐसे कारी से सीखें जिनको बाकी क़िरातें आती हों, क्योंकि उसके आदाब जानते हैं। फिर पूरा कुरान उसी क़िरात पे पढ़ना पड़ता है। तो प्रॉपर सीखें, सबा अशरा के कारी बने आप, फिर आप दूसरी क़िरातों पर भी पढ़ें। लेकिन आमी आदमी के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। आमी आदमी को चाहिए जो मशहूर क़िरात चली आ रही है उसी पर पढ़े, क्योंकि वो गलती कर सकता है और एक लफ्ज़ एक में पढ़ेगा, एक दूसरा दूसरे में पढ़ेगा। अबू हफ्स अन आसिम, ये जो मैंने क़िरात का नाम लिया जो मशहूर है, अबू हफ्स अन आसिम की क़िरात है ये, जिस सिलसिले से हम तक पहुँची है, जो मशहूर क़िरात है। तो आम लोगों को इसी पे पढ़ना चाहिए। दूसरी क़िरात पे अगर आपने जाना है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से वो कारियों से बाकायदा सीखें। क्या किसी बंदे पर जिन आ सकता है? हम देखते हैं कि कभी कोई आलिम रुक़िया पढ़ कर दम करते हैं तो सामने वाले पर जिन की हाज़िरी होती है, इनकी आवाज़ बदल जाती है, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इसकी क्या हकीकत है? आकिफ़ साहबान, इंडिया। आलिम नहीं, आमिल होगा वो। जिन आ सकता है तो अल्लाह ना करे किसी पे जिन आ गया है तो आमिल के पास ना जाएं, मस्जिद के इमाम के पास जाएं, बोले मुझ पे दम कर दो, इंशाअल्लाह भाग जाएगा। नहीं भागे तो बस सब्र करें। सारी दुनिया में सारे मसाइल हल नहीं होते। आमिलों के पास जाएंगे तो एक दफ़ा भागेगा, 20 जिन और आ जाएंगे, फिर साथ साथ आपके रिश्तेदारों में भी जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।
आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।